नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। आप सामने एक इमेज देख पा रहे हैं। इस इमेज को देखते हुए एक सवाल है मेरा आपसे, क्या ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है आपको, ये ज़्यादा दिन तक चल सकती है? नेचुरल सी बात है, आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि इसका जो बेस है वो बहुत कमजोर है। तो किसी भी बिल्डिंग को लंबे टाइम तक चलाने के लिए हमें उसका बेस मजबूत करना पड़ता है। अब एक दूसरा सवाल, हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? नेचुरल सी बात है, यहाँ भी आपका आंसर होगा क्योंकि हम उनका बेस मजबूत करना चाहते हैं। तो यहाँ जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, किस बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं? जिससे हमारी पर्सनैलिटी बिल्डअप होती है। इट मीन्स जिससे हम फिजिकली ग्रो करते हैं, मेंटली ग्रो करते हैं, या सोशली ग्रो करते हैं, इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं। ये सभी ग्रोथ जो है ये डिपेंड है एजुकेशन पर। एजुकेशन कहाँ से लेते हैं? हम एजुकेशन लेते हैं स्कूल में, और स्कूल में जो हमें बेसिक एजुकेशन दी जाती है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर? करिकुलम के ऊपर। तो यहाँ करिकुलम मेन है। करिकुलम का मतलब क्या हुआ? इन सभी जो घटनाएं हुई हैं, जो बातचीत हमारे और आपके बीच में हुई है, इन सभी से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि करिकुलम इज अ टूल थ्रू विच वी कैन गेट अवर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स वी कैन ग्रो अप और वी कैन बिल्ड अप। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी करिकुलम डिजाइन किया जाता है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। वो बातें कौन सी हो सकती हैं कि हम करिकुलम जब डिजाइन कर रहे हैं तो किस सोसाइटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, किन लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में जब करिकुलम डिजाइन किया जाएगा तो नेचुरल सी बात है वो सभी की नीड्स को पूरा करने वाला हो, या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाला हो, या बच्चों की जो इंटरेस्ट है, बच्चों की क्वालिटी है, उस पर बेस्ड हो। नेचुरल सी बात है कि इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि जिस भी एजुकेशन की हम बात करें वो एजुकेशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करे या हमारी डेवलपिंग में हमारी मदद करे। तो यहाँ जब हम मदद की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, यहाँ बात हो रही है बेसिस ऑफ करिकुलम की। तो बेसिकली बेसिस ऑफ करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो बेसिस ऑफ करिकुलम में तीन जो स्ट्रक्चर हैं उन बातों का ध्यान रखते हैं। तीन स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट इज दैट फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, सेकंड इज दैट सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, एंड थर्ड इज दैट साइको सोशल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। यू कैन सी ऑन द डायग्राम, फर्स्ट इज फिलोसॉफिकल, सेकंड इज सोशोलॉजिकल एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल। है हमारा दार्शनिक आधार। डियर स्टूडेंट, फिलोसॉफी प्रोवाइडर्स टीचर, एजुकेटर और करिकुलम प्लानर। तो ये एजुकेटर्स, टीचर्स, ये सभी क्या काम करते हैं? ये प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवेलुएटिंग करते हैं। किसको? स्कूल के करिकुलम को। इसके अलावा वो क्या काम करते हैं? वो इस बात का आंसर देते हैं कि स्कूल को क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, किन स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहिए, किस मटेरियल्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए और किस मेथड्स के थ्रू टीच करना चाहिए। के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? फिलॉसफी इज द एंड एंड द एजुकेशन इज द मीन्स टू अचीव द एंड। Philosophy determines the goals of life and education tries to achieve that goals. बहुत सरल ही सी शब्दावली में अगर हम बात करें, फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी बेसिकली डिपेंड ऑन थिंकिंग। ये हमारी सोच पर आधारित है। जैसे अगर हम इंडियन स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है उसकी थॉट्स कैसी है? स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, आध्यात्मिकता को मानने वाली है। तो स्पिरिचुअलिटी में हम भगवान पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी क्या बात की जाती है कि हम एक इंसान हैं या हम एक
इंसान होने के नाते किस तरह के बेसिक हमें काम करने चाहिए, हमारी मॉरलिटी क्या होनी चाहिए, हमारी लाइफ का टारगेट क्या होना चाहिए, तो इन सभी बातों को हम एजुकेशन में ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअल सोसाइटी में रहते हैं। इन केस अगर हम मटेरियल्स जो रिसोर्सेज है उनको मानने वाली सोसाइटी में रहते तो हमारी जो लाइफ फिलॉसफी है वो भी चेंज होती, या हम जो अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा सा चेंज पाते। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो एजुकेशनल थॉट्स हैं वो किस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हैं। तो मेजर फिलॉसफीज कौन सी हैं हमारी? आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड देन एग्जिस्टेंशलिज्म। इन आइडियलिज्म truth can be found through reasoning, intuitions, or teacher role is to bring knowledge and ideas, or teaching methods focus on ideas through lecture discussion. In realism, it is based on natural law, objective, composed on matter. People can come to know the world through their sense and their reason. When we discuss about pragmatism, it is based on change, process or thinking. And second, sociological base of curriculum. बच्चों, जब भी हम सोसाइटिकल बेस की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ये करिकुलम उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाना चाहिए। जैसे अगर हम बेसिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया डिपेंड किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उसमें वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएं जिससे हमारा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, अर्थात हमारे करिकुलम में उस पार्ट का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ पे जैसे बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं या हम कह सकते हैं कि विविधताएं हैं और उन विविधताओं में भी एकता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं या अलग अलग कल्चर है, तो हमारी सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है करिकुलम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे सभी जो स्टेट्स हैं उन सब के कल्चर को पढ़ाया जाता है, उन सब की भाषाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। We can say every society, community or nation has an essential social obligation to arrange the education of children. Psychological basis of curriculum. Education is for the child and child is the center of educational process. या हम कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, अर्थात बच्चे की रुचियों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो जो सारी शिक्षा की पॉलिसियां बनती हैं वो बच्चों के लिए ही बनती हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर में जो चेंजेस लाने हैं वो एजुकेशन के थ्रू ही लाने हैं। और वो चेंजेस क्या होंगे? जैसे आज उन्हें मॉरलिटी की ज़रूरत है तो मॉरलिटी को कैसे लाया जाए, आज उनके अंदर जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, या यहाँ पे जो करिकुलम डेवलपर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि करिकुलम जो है उसमें क्या कंटेंट डालना है और किस तरह के एक्सपीरियंस करिकुलम में शामिल किए जाएं ताकि बच्चे की जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फुलफिल किया जा सके। So we can conclude that the curriculum development is guided by the ideas by psychologists like Erikson, Brunner, Piaget from time to time. Hence, curriculum development has sufficient psychological basis. हम कह सकते हैं कि जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो हमें बच्चे की रुचियों का ध्यान रखना पड़ेगा, सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा और सोसाइटी में किस तरह की थिंकिंग के लोग रहते हैं उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात सोसाइटी की थिंकिंग का, सोसाइटी की नीड्स का और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स का, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही अगर हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो वो करिकुलम हमारे लिए हमारे व्यक्तित्व को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयत्न करने में मददगार होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।